Friends, I am Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today we are going to study special rules for interrogative sentences while converting a direct narration into an indirect narration. So dear guys, let's see what the rules are. Rule 1. Reporting will be changed into ask or inquire. तो डियर गाइस, पहला नियम यह है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर में बदलते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन होता है. द नेक्स्ट रूल इज अबाउट कंजंक्शन. देखिए, कंजंक्शन का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रकृति पर होता है. कहने का अभिप्राय यह है कि अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन यस नो में आंसरेबल है तो हम कंजंक्शन इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं. इफ या वेदर. कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, मोडाल से शुरू होता है, तो उस समय हम इफ या वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं. दोनों में से कोई एक का, चाहे इफ का यूज करेंगे चाहे वेदर का. और दूसरा यह है कि अगर हमारे सेंटेंस को किसी वाक्य में उत्तर देना होता है, यानी हमारा क्वेश्चन का सेंटेंस जो है वो यस नो में आंसरेबल नहीं है, तो उसे हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं एंड द सेम क्वेश्चन वर्ड एक्ट्स एज ए कंजंक्शन. तो अगर सेंटेंस विच से शुरू होगा, हु से शुरू होगा, व्हाट से शुरू होगा या वाई से शुरू होगा या वेयर से शुरू होगा, हाउ से, हाउ मच से, तो ये वर्ड ही उसके कंजंक्शन का काम करेंगे. हमें कोई अतिरिक्त कंजंक्शन नहीं लगाना है इफ या वेदर. तो इस बात का ध्यान रहे कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच से, हु से, व्हाट से, वाई से, हाउ से, हाउ मच से, हाउ मेनी से, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, इन शब्दों से शुरू होता है, तो द सेम वर्ड कंजंक्शन का काम करने लगता है. उसमें हम इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करते. इफ और वेदर का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो. तो कहने का मतलब अभी तक आप लोगों ने जो देखा है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर में चेंज करते हैं. कंजंक्शन अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू है तो इफ या वेदर का यूज करते हैं. दोनों में से किसी एक का ही, दोनों का नहीं. और तीसरा है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस शुरू है तो द सेम क्वेश्चन वर्ड acts as a conjunction. We don't have to import
कंजंक्शन फ्रॉम आउटसाइड, तो हमें बाहर से कंजंक्शन नहीं ले आना पड़ता, सेम क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करने लगता है। इसके बाद तीसरा है इंटेरोगेटिव क्लॉज। It changed into assertive clause। कहने का अभिप्राय यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। कभी कभी बच्चों को इंट्रोगेटिव से असर्टिव चेंज करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी स्थिति में यह समझ लेना आवश्यक है कि असर्टिव सेंटेंस की क्या प्रकृति होती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या प्रकृति होती है। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोमिनेंट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, जबकि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यूज होता है। वो वर्ब हमारी सहायक क्रिया भी हो सकती होगी और दूसरी क्रियाएं भी हो सकती होगी। तो चलिए कुछ एक सेंटेंसेस हम देख लेते हैं कि वो असर्टिव में कैसे बदले जाते हैं। तो देखते हैं, ऑक्सिलरी पहले देखते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। देखिए जैसे सेंटेंस है इज ही ए डॉक्टर, तो इसका असर्टिव सो सिंपल है, ही को पहले कर देंगे और इसको बाद में, और लिख देंगे ही इज ए डॉक्टर। ऐसे ही आर यू सिक, तो हम इसे कर देंगे, यू को पहले कर देंगे, आर को बाद में कर देंगे, यू आर सिक। फिर देखिए एम आई नॉट ए टीचर, इसमें आई को पहले कर देंगे और एम को बाद में कर देंगे, सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा और हो जाएगा आई एम नॉट अ टीचर। तो डियर गाइस, ये तो चेंज था इज एम आर का। इसके बाद वाज वर देख लेते हैं। वाज शी लेट, टुडे, तो सी को पहले कर देंगे और वाज को बाद में कर देंगे, लिखेंगे सी वाज लेट
टुडे। आगे देख लीजिए, वर यू puzzled today? Were you puzzled the last day? इसको करने के लिए यू को पहले कर देंगे और वर को बाद में कर देंगे। You were puzzled the last day. तो डियर गाइस, ये तो वाज वर्ब का चेंज था। अब देखिए डू और डज को कैसे चेंज करते हैं। इंपॉर्टेंट है डू डज और डिड सीखना। जैसे देखिए अगर है डज शी गो टू स्कूल। अब देखिए डू डज डिड ही सबसे टिपिकल है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो आप यूं समझिए कि जैसे सेंटेंस है डज शी गो टू स्कूल। अब देखिए इसमें तो सी पहले करेंगे, लेकिन डज को गो में मर्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे सी गोज टू स्कूल। इसी तरह से डू यू लव मी, इसको करने के लिए यू हम पहले लिखेंगे, लेकिन डू को लव में मर्ज करेंगे और हम लिखेंगे यू लव मी। इसी तरह से डिड का देख लीजिए। डिड सी आस्क यू अबाउट मी। अब देखिए सी पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, लेकिन डिड को हम आस्क में मर्ज करेंगे। तो ये प्रेजेंट टेंस से क्रिया पास्ट टेंस की हो जाएगी और ये हो जाएगा सी आस्क्ड यू अबाउट मी। डियर गाइस, मैं समझता हूं कि अब आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम किसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर में चेंज करते हैं। इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन सही है शुरू है तो हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू है हेल्पिंग वर्ब से नहीं तो हम सेम क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना देते हैं और फिर इंट्रोगेटिव जुमले को हम असर्टिव जुमले में चेंज कर देते हैं और फाइनली हु की चेंज्ड इनटू डॉट।
यानी मार्क ऑफ क्वेश्चन इज चेंज्ड इनटू फुल स्टॉप. Mark of question is changed into full stop. Dear guys, बाकी we apply all the general rules. One thing more about reporting work. अगर रिपोर्टिंग वर्क को हम आस्क में चेंज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट सीधे बाद में लग जाता है. जैसे सी आस्क्ड मी. लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट है और हम इंक्वायर में चेंज कर रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट से पहले ऑफ लगाना पड़ता है. इसके बदले में हम लिखेंगे शी इंक्वायर्ड ऑफ मी. और अगर रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लिखेंगे सी आस्क्ड या सी इंक्वायर्ड. तो होप रूल्स आपको समझ में आए होंगे एंड वी शैल क्लियर आवर कॉन्फिडेंस while practice. I hope you must have enjoyed this video lecture. Tomorrow or in the next video lecture, outcome with practice set. Thanks for watching. Bye.